Yeah. Nagtapian na si. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो जी सुबह का टाइम है, कोई 8:30 बज रहे हैं। मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए। और स्कूल कौन सा जी? स्कूल है जी स्वीडिश लैंग्वेज स्कूल, जो कि मैं 2020 से मैंने स्टार्ट किया और अभी तक मेरा चल रहा है। वो इसलिए कि जी बीच में मैंने ब्रेक्स ली थी बच्ची की वजह से, अनाया की वजह से। उसको जो है लुक आफ्टर, जाहिर सी बात है उसकी सारी केयर करना हो ये वो, और उसकी वजह से। और उसके अलावा यहाँ का जो वेदर है, जब हम लोग शुरू में आते हैं तो उस वेदर को जो है जी मुकाबला करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि स्ट्रेस हो जाता है थोड़ा सा, ये अंधेरा अंधेरा देख के। हम लोग वो हैं जी उस कंट्री के जहाँ पे रोशनी रोशनी होती है, यहाँ पे आ जाते हैं तो इस अंधेरा सा जो हो जाता है। तो खैर जी उस स्ट्रेसफुल माहौल में जो है वो थोड़ा सा फिर मैंने ब्रेक लिया था। फिर उसकी वजह, उसके अलावा जो है वो फिर मुझे जॉब मिल गई थी। मैं चली गई शिल्फ्तियों, और शिल्फ्तियों के जॉब करने के बाद जो है काफ़ी टाइम, यानी कि कोई 11 मंथ के बाद दोबारा जो है मैं आई हूँ लैंग्वेज स्कूल में। तो ये जो स्कूल है पहले मेरे घर के बिल्कुल पास था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा दूर कर दिया है इन्होंने। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि जो 25-30 मिनट लगते हैं भले लगे, मैं वॉक करके आ जाऊँगी, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो जी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा जो फर्स्ट डे था मेरा वो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था। और होता है ना, जैसे हम लोग बचपन में 2 महीने के बाद स्कूल जाते थे तो फिर अजीब सा लगता था, तो यहाँ पे भी मुझे जो है अजीब सा लग रहा था। काफ़ी चीज़ें मैं भूल गई थी। तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जी जब भी आप लोग कंटिन्यू करें, जो भी यहाँ पे स्वीडन में आते हैं या अभी आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपने अगर लैंग्वेज सीखनी है तो कंटिन्यूसली करें उसको। जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा अगर आप लोग ब्रेक ले लेते हैं। ये वजूहात अगर कोई ऐसी हैं जैसे मेरे साथ थी, या थोड़ा सा आपका जो है वो सिचुएशन अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से अगर ब्रेक लेते हैं तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ही टाइम है और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर भूल जाते हैं। और मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ जो कि मुझे अभी दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा और दोबारा से टाइम देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि बंदा जो है वो लैंग्वेज कर ले पहले। लेकिन मैंने जो है वो खुद ही से ब्रेक ली थी, ये मेरा अपना डिसीजन था, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। तो खैर जी ये मेरा स्कूल था और इसका मैं प्रॉपर आपको जो है वो दूँगी टूर भी। और ज़बरदस्त से यहाँ पे स्कूल होते हैं स्वीडिश लैंग्वेज स्कूल्स, और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे, हम उनके टीचर है, वो हमारे स्टूडेंट है। तो उनका जो है भी इतना अच्छा होता है, वो हर वक्त कहते हैं भी सवाल पूछो कुछ नहीं आ रहा तो बताओ। तो मेरे साथ तो यही हुआ है कि जो भी टीचर्स होते हैं वो अच्छे टीचर्स मुझे मिले हैं, और काफ़ी जो है वो इनकरेज करते हैं, पढ़ाते हैं अच्छा। और ये है ज़ाहिर सी बात है, हमें हिम्मत करनी पड़ती है, हमें चीज़ें सीखनी पड़ती है। वो तो सिखाते हैं लेकिन हमें जो है वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करना पड़ता है स्टडी पे। तो जी यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग खड़े थे और ऑटोमेटिक सिस्टम है, खुद ही से जो है वो फाटक बंद हुआ और खुद ही से खुला। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये टेक्नोलॉजीज़ इनकी जो है वो ये आगे बढ़ चुके हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो खैर जी अभी ये अनम तानाया की लड़ाई शुरू हो गई है कि मुझे बैठना है यहाँ पे, इसने कहना है मुझे बैठना है। तो ये छोटी मोटी जो है इनकी चिक चिक चलती ही रहती है। जो अभी जो है जी हम लोग तैयार हुए हैं, इन्वाइटेड हैं एक पार्टी में, यानी कि एक दावत है। एक इंडियन फैमिली है जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, और उन्होंने जो है हमें इनवाइट किया है। वो किस खुशी में जी कि पीआर उनको मिली है, स्वीडिश की जो स्वीडन की जो पीआर है जी उनको मिल चुकी है। उनकी फैमिली तो यहाँ पे अभी नहीं है, वो आएंगे, लेकिन भाई ने जो है हमें इनवाइट किया है तो हम लोग जा रहे हैं। और वो है जी रेस्टोरेंट में दावत, वो है एक रेस्टोरेंट जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वो काफ़ी अच्छा है, चिल्ली मसाला के नाम से। और वहाँ पे हम लोग 2-3 दफ़ा पहले भी जा चुके हैं, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन काफ़ी अच्छा खाना और अच्छा सा जैसे कल्चरल व्यू दिया हुआ है रेस्टोरेंट को। तो वो मैं आपको चल के दिखाती हूँ। और यहाँ से भाई को भी हम लोग पिक करेंगे क्योंकि भाई अकेले ही, तो हमने सोचा कि हम ही उनको पिक कर लेते हैं। तो खैर जी यहाँ पे हम लोग पहले उनके पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे, उसके बाद जो उनको पिक करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग पहुँचेंगे जी चिली मसाला रेस्टोरेंट। तो लेट्स गो। भाई को
लेके हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली चिल्ली मसाला पे। ये है जी चिल्ली मसाला रेस्टोरेंट और ज़बरदस्त ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और स्टॉकहोम में बहुत सारे ये ऑप्शन मिल जाते हैं हमें हलाल रेस्टोरेंट के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मैं रहती हूँ शलफ्तियों में, वहाँ पे तो कोई हमें हलाल रेस्टोरेंट ही नहीं मिलता। कुछ हैं जैसे अरबिक हैं, उनका जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो कुकिंग नहीं होती, वो मज़ा नहीं होता जो हमारे पास, जो हमारे पाकिस्तानी जो कुकिंग है उसके टेस्ट का मज़ा होता है। तो ये देखें जी कल्चरल टच देखें, पतंग लगाए हुए हैं और ये नाया मेरे पर्स में से कुछ ढूंढ रही है। इसका काम ही यही है, टेबल पे बैठना और पर्स मेरे जो है उसमें देखना कि मम्मा ने क्या रखा हुआ है। मेकअप तो नहीं है, इसको शौक है बहुत मेकअप करने का। तो खैर जी यहाँ पे हमने ऑर्डर किए, अभी ऑर्डर तो नहीं किया, अभी मेन्यू आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे जी हलाल लिखा हुआ है बड़ा सा, क्योंकि ये है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। बहुत सारी रश थी, बहुत सारे लोग थे और काफ़ी रश होता है जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी ये इनका चलता है और अच्छा खाना होता है, साफ़ सुथरा और काफ़ी टेस्टी खाना होता है। तो हमने जो है जी ऑर्डर किया कबाब यानी कि सीख कबाब, उसके अलावा फ़िश जो है वो तिक्का कोई फ़िश थी, आई डोंट रिमेंबर नाउ, लेकिन उसके अलावा बटर चिकन था। और ये देखें जी पहले हमने ये मंगवाया, जब तक खाना नहीं बनता हम इससे कैसे बैठ सकते हैं। तो जी जब तक खाना तैयार होता है तब तक हमने ये मंगवा लिए थे। ये देखें जी लुक देखें और ये सर्व करने का इनका तरीका ज़बरदस्त है। और इनके जो बर्तन हैं, तो गोलगप्पे खाए, उसके अलावा लस्सी पिए। लस्सी का गिलास देखें सेम वही साइज़ है, यानी थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन ये शीशे का गिलास है और पाकिस्तान में होता है कि ग्लास जो हैं वो स्टील के होते हैं। और ये देखें जी इसको हम लोग जो है अपनी लैंग्वेज में जिसमें रोटी रखते हैं पिंडी बोलते हैं। आई डोंट नो कि आप लोग क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग इसको क्या बोलते हैं। और ये है जी पॉम्फ्रेंस यानी कि फ्रेंच फ्राइज़, और ये उसके अलावा बटर चिकन हमने मंगवाया। और ये है जी सीख कबाब, ये देखें लुक देखें गरम गरम ज़बरदस्त। उसके अलावा जी ये फ़िश और ये इसका मेरे ख्याल से कोई तवा, कोई फ्राइड फ़िश थी, इसका भी मुझे नाम थोड़ा मैं भूल गई। तो खैर जी ये थी। और इसके भी देखें सर्व करने का तरीका, और इन्होंने चमचे जो है स्पेशल, मीन्स कि आपको सारी चीज़ें स्पेशल ही मिलेंगी। वही पाकिस्तानी जो कल्चरल टच है वो आपको मिलेगा बर्तनों में। इवन जो जगह है उनको भी इन्होंने सेट इस तरीके से किया हुआ है, डेकोरेट इस तरीके से किया हुआ है कि पाकिस्तानी टच जो है वो आता है और ऐसा लग रहा होता है हम पाकिस्तान में बैठे हों। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइप के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मैं कहती हूँ कि हमारे लिए ऑक्सीजन है। जैसे बंदे के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, हम जो परदेसी हैं उनके लिए जो है ये इस टाइप के रेस्टोरेंट जो है वो एक ऑक्सीजन का जो है काम करते हैं। तो हमारे लिए ऑक्सीजन है एक किस्म की। और यहाँ पे ये एंजॉय कर रहा है शान ज़बरदस्ती कुल्फ़ी, और मीठा तो बनता है जी लेकिन हम लोग सब फुल थे, तो शान ने सिर्फ जो है वो एंजॉय की कुल्फ़ी। और फिर अनमता भी कह रही थी मुझे भी चाहिए, तो फिर उसको भी जो है हमने दिला दी थी, लेकिन फिर इन्होंने खानी तो नहीं थी, ऐसी ज़ाया कर दी थी। फिर लॉलीपॉप ये खा रही हैं अभी, और लोग जो है काफ़ी थे अभी जो है दूसरी साइड में यहाँ पे भी फुल था, लेकिन बाद में जो है ये लोग चले गए, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बच्चों की बना ली थी। तो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमेशा होता है यहाँ पे खाना खाने का और बहुत ही मज़ा आता है। तो इस टाइप के जो रेस्टोरेंट्स हैं जैसे हमने कहा कि काफ़ी ज़रूरी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो लोग जिनका रहता है वो अपने हिसाब से अपने जो कल्चरल जो उनका खाना है, फूड है, रेस्टोरेंट है, वो ढूंढ ही लेता है बंदा। तो अभी जी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से अपनी बहन के चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि थाउजेंड्स जो है वो हो जाएं सब्सक्राइबर्स, और मेरा जो है वो चैनल हो सके मोनेटाइज, ताकि मैं आपके लिए ला सकूं ज़बरदस्त से जो है वो व्लॉग्स, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स इंफॉर्मेशन से भरे हुए। तो खैर जी यहाँ पे ये देखें जी ये ज़बरदस्ती एक चीज़ मैं दिखाती हूँ जो कि अभी आपने टेबल पे भी देखी, कि इसमें जो है छोटी छोटी ये जैसे बाल्टियाँ होती हैं, हम बाल्टी बोलते हैं, तो इसमें जो है इन्होंने ये रखे हुए थे चम्मच। ये देखें ये इस तरीके की, ये पाकिस्तान से ही आई थिंक लेकर आए हैं ये सारे। यहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है ये ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, इन्होंने वहाँ से ही मंगवाई हैं। तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और ये है जी चिल्ली मसाला। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और अपनी बहन के चैनल को, अपना और अपनों का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिए नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।